एतजाज एहसन ही पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार जियाले डट गए। मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम अपनी जगह, लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी का फैसला, बिलावल भी फैसले के हामी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए कल बुला लिया। तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को असल शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने जारी अकाउंट्स में 3,122 मिलियन जमा कराए, 4,014 मिलियन रुपए निकलवाए। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, JIT बनाने की सिफारिश। आसिफ अली जरदारी ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल, अनवर मजीद और अब्दुल गनी कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश। अदालत का मुल्जिमान को 4 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। NRO केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद है और ना ही बैंक अकाउंट। आसिफ अली जरदारी ने बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद का जायजा। कफायत जारी और अखराजात में कमी के लिए टास्क फोर्स का कयाम भी एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस ने रेफरेंस दायर करने को खुफिया रखने का नहीं कहा। बैरून मुल्क से रकम वापस लाने के हवाले से जल्द अच्छी बात सामने आएगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। जो प्रेस रिलीज में जो मेंशन किया गया वो हकीकत के बरक्स है। जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, much to the surprise of many, was very cordial, was very engaging and very constructive in nature. और उसमें जिसका तज़किरा किया गया वो उसका पूरी दास्तान में जिक्र न था, और हमने जो रिपोर्ट किया है वो दुरुस्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू पर प्रेस रिलीज, हकीकत के बरअक्स करार। जिस बात का तज़किरा हुआ उसका दास्तान में जिक्र तक नहीं था। शाह महमूद का सेनेट में पॉलिसी बयान, गुस्ताखाना खाकों पर OIC का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमेरिका की डिक्टेशन कबूल नहीं। अमरीकी वजीर खारजा को हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान को डू मोर का कहे। सेनेटर रजा रब्बानी का इजहार ख्याल, तहरीक इल्तवा एजेंडे में शामिल न करने पर बरहम। वज़ीर आजम से पाक बहरिया के सरबराह की मुलाकात, पेशा वाराना उमूर पर बातचीत। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर इमरान खान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आजम का शहरियार आफरीदी को वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बनाने का फैसला। NA-32 कोहाट से मुंतखब MNA गुज़श्ता रोज वजारत दाखिला के इजलास में शरीक हुए। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस, नवाज शरीफ की फिर पेशी। ख्वाजा हारिस ने वाजिद जिया को बददियानत कह दिया। नए प्रोसिक्यूटर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। JIT सरबराह का तस्वीर दफ्तर से लीक होने का एतराफ, जिम्मेदार शख्स का नाम बताने से इनकार। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा की, तब यादों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। यौमे दिफाओ शुहदा के लिए ISPR में प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। शॉपिंग मॉल्स शहीदों की तस्वीर से सजाने का फैसला। बसों, ट्रक्स और गाड़ियों पर भी शुहदा की तस्वीरें लगाई जाएंगी। DG ISPR का खिताब।
पाक वतन में खावर मानिका और डीपीओ रिजवान गोंदल के तनाजे में नया मोड़। फरीकैन के दरमियान 2 बार तल्ख जुमलों का तबादला और झगड़ा हुआ। 23 अगस्त को नाके पर खावर मानिका को रोकने पर तल्खी हुई। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। डीपीओ पाक पतन के खिलाफ कई शिकायत थीं। एक्शन आईजी पंजाब ने लिया, बनी गाला का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तब्दीली महकमा पुलिस का अंदरूनी मामला है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर रेलवे शेख रशीद की आमद से पहले रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस हवास बाख्ता। लाल हवेली के करीब मोटरसाइकिल गिरा दिए, ताजिर नाराज। वजीर आला पंजाब इन एक्शन। तहसील हेडक्वार्टर मियां चन्नू आमद, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। शिकायतों के अंबार। अस्पतालों को हकीकी मायनों में शिफा खाने बनाएंगे, उस्मान बुजदार की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मिज़ार कायद पर हाजिरी। सूबे की तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म। पानी का मसला हल करना अव्वलीन तरजीह करार। नई हुकूमत का बड़ा फैसला। खसारे में डूबी पाकिस्तान स्टील को दोबारा चलाने पर गौर। इदारे की बहाली के लिए मुख्तलिफ अफराद से राबतों का आगाज। नयानी साहिब कब्रिस्तान से मुतालिक केस की समाअत। 4 दीवारी का काम मुकम्मल। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अराजी पर कब्जा करने वालों की रिपोर्ट तलब। LPG की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल। लाहौर में रिक्शा यूनियन सड़कों पर। मुजाहिरीन ने रिक्शा जला दिया। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की तवील कतारें। सियासत में आने का इरादा है ना मुस्तकबिल में कोई प्लान। इमरान खान सिर्फ PTI नहीं पूरी कौम के वजीर आजम हैं। उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया टॉक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की हेलीकॉप्टर पर पाक पतन आमद। वजीर आला पंजाब का शाहाना प्रोटोकॉल। दुकानें बंद करा दी गईं। वजीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल 15 गाड़ियों तक जा पहुंचा। उस्मान बुजदार की आपको बताएं बाबा फरीदुद्दीन पर हाजिरी के दौरान बदमजगी भी देखने में आई। दरबार पर हाजिरी के दौरान शहरियों के पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। ऐसे में वजीर आला ने DPO रिजवान गोंदल के तबादले पर उठने वाले सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। यही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अमवात पर भी वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार खामोश रहे। ये प्रोटोकॉल के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फायरशारी का नारा बुलंद किया गया है, सादगी का नारा लगाया गया है, लेकिन अभी जो जहाज के इस्तेमाल का मामला था वही जेर बहस था। उसी पर गुफ्तगू हो रही थी कि आज पाक पतन पहुंचे हैं, तो यहां पर भी जो मनाजिर हैं वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। सरदार उस्मान बुजदार तौसा से जिनका ताल्लुक है, असेंबली में पहली तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि उनके घर में बिजली नहीं है और जो पसमानदा इलाका है उसकी तरक्की के लिए वो काम करेंगे और इमरान खान के विजन के मुताबिक सादगी को अपना शार बनाएंगे और सादगी के मुताबिक ना प्रोटोकॉल लेंगे, ना रास्ते बंद होंगे, ना दुकानें बंद होंगी। लेकिन बहरहाल जो हो रहा है वो इनके दावों के बिल्कुल बरक्स है। इमरान खान के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपनी जगह खबरों की जीनत बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार भी खबरों की जीनत बने हुए हैं, क्योंकि जो उनके दावे हैं और जो हकीकत है ये दोनों एक दूसरे के मुनाफी हैं। PTI की किफायतशारी मुहिम। वजीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बनकर हवा में उड़ी तो हर सू तनकीद के झक्कर चलने लगे। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान वजीर आला पंजाब और उनकी फैमिली के हेलीकॉप्टर का उस्मान बुजदार का इस्तेहकाक करार देते रहे। इमरान खान की सादगी और किफायतशारी मुहिम पर सवालात उठ रहे हैं और उनके वज़रा इन सवालात का जवाब देते नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ कुछ जवाबात तो ऐसे हैं जो कि हकीकत से आ रही हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए जा रहे हैं वो अवाम समझने से कासिर हैं। CM साहब को त्यारा इस्तेमाल करना अथराइज है, एलिजिबल है।
अगर तो फैमिली अकेली सफ़र कर रही होती ना तो आपका इल्ज़ाम ठीक था, आपकी अप्रीहेंशन ठीक थी, आपकी रिजर्वेशन ठीक थी कि फैमिली अकेली क्यों सफ़र कर रही है उसमें। जब सीएम साहब बैठे हुए हैं उसमें तो मेरा ख्याल है कि प्रेस पे सर किसी सरकारी दौरे पे तो नहीं गए थे, खाली गए थे। नहीं ना, मेरा ख्याल है कि ये मुझे भी नहीं पता और ये आपको भी नहीं पता। डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जब सीएम जो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का है उसके साथ आपकी पुलिस भी होती है, उसके साथ आपका बाकी अमला भी होता है। वो अगर कोई थोड़ा सा जो है ना कोई तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं तर्जमान की हैसियत से माजरत खा हूँ। और सिर्फ शाहाना प्रोटोकॉल ही तहरीक इंसाफ के लिए इन दिनों मसाइल नहीं खड़े कर रहा, बल्कि एक और अहम मामला है। खैबर मानिका और डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के तनाज़े में मजीद हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। रिजवान गोंदल और खैबर मानिका फैमिली का पुलिस से 2 बार आमना सामना हुआ। 5 अगस्त को खैबर मानिका की बेटी और बेटे, जबकि 23 अगस्त को खैबर मानिका को नाके पर रोकने पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पहली बार तो बात रफा दफा हो गई, मगर 23 अगस्त को बात बढ़ गई। दोनों वाकयात क्या थे, लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। खैबर मानिका और डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के दरमियान तनाज़े में नया मोड़। दोनों के दरमियान 2 मरतबा तल्ख जुमलों का तबादला और झगड़ा हुआ। पहला वाकया इस वक्त पेश आया जब 5 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बेटी और बेटा मज़ार पर हाजिरी के लिए लाहौर से पाकपतन के लिए आए। मुबशरा और इब्राहिम के मुताबिक उन्हें पाकपतन पहुंचने पर 2 मरतबा नाके पर रोका गया और बदतमीजी की गई। इब्राहिम ने अपने वालिद खैबर मानिका को फोन किया, जिस पर वो मौका पर पहुंच गए। मामला डीपीओ रिजवान गोंदल तक पहुंचा तो उन्होंने अहलकारों को हिदायत की कि इनको जाने दो और मामला रफा दफा करा दिया। दूसरा वाकया 23 अगस्त को पेश आया जब खैबर मानिका को नाके पर रोककर चेक किया गया। पुलिस एहलकारों और खैबर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर डीपीओ को फौरी तौर पर लाहौर तलब किया गया और खैबर मानिका से माफी मांगने का कहा गया। डीपीओ के इनकार करने पर उन्हें फौरी तब्दील कर दिया गया। डीपीओ पाकपतन रिजवान को मुबैना तौर पर पेशावराना गलत बयानी की वजह से OSD बना दिया गया है और वाकये की इंक्वायरी ताहाल जारी है। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.